नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्हणम् संसार दुःखतः सत्त्वान् योधरत्युत्तमे सुखे सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है और इसका पहला सम्यक दर्शन अधिकार अपना चल रहा है। सम्यक दर्शन के संबंध में यहाँ वो सम्यक दर्शन किन गुणों से सहित होता है, किन दोषों से रहित होता है, ये चर्चा यहाँ चल रही है। यानी सम्यक दर्शन किस प्रकार से विशुद्ध या शुद्ध हो सकता है। सम्यक दर्शन को गुणों से सहित बता रहे हैं, तो ये गुण होंगे तो वो सम्यक दर्शन समझ लीजिए कि वृद्धि को प्राप्त होगा, चमक को प्राप्त होगा, क्या कहना चाहिए, उसमें पॉलिशिंग रहेगी, वो अच्छा बना रहेगा। और ये कुछ दोष हैं, ये दोष नहीं होने चाहिए। अगर ये दोष हो गए तो सम्यक दर्शन तो हो ही नहीं सकता। यहाँ तो वो इन दोषों की बात चल रही है कि ऐसे अगर ये दोष हैं तो जीवन में सम्यक दर्शन प्रकट भी नहीं हो सकता, और अगर सम्यक दर्शन हो गया हो तो इन दोषों के होने पर वो सम्यक दर्शन कायम नहीं रह सकता। और जो गुण बताए हैं, जिन्हें अंग कहा है, वो अंग हैं जिनके कारण सम्यक दर्शन शोभायमान होता है, सुशोभित होता है। अंगों की चर्चा करने के बाद में अब यहाँ सम्यक दर्शन किन दोषों से रहित होता है वो बता रहे हैं। तो सबसे पहले तीन मूर्ताओं से रहित। तीन मूर्ताएं, एक लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता। तो यहाँ सबसे पहले लोक मूर्ता का स्वरूप बताया है कि लोक मूर्ता किसे कहते हैं। 22 नंबर का श्लोक है, श्लोक के द्वारा ही अपन पढ़ लेते हैं। आपका सागर स्नान उच्चय सिकताश्मनाम गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूणं निगद्यते। आप गयानी, आप गयानी अनिता जी। नदी, नदी। सागर का तो पता ही है सबको। उच्चय, उच्चय यानी ढेर लगाना, ढेर लगाना। सिक्ताश्मनाम, इसका संधि विच्छेद करके शब्दों का अर्थ बताना है। सिक्ताश्मनाम। बालू और पत्थर। अलग अलग संधि विच्छेद करिए। तो सिकता यही होगा ना। हाँ, सिकता और श्मनाम, श्मनाम तो कोई शब्द नहीं हुआ। नहीं, मनाम, क्योंकि वो जो विसर्ग का संधि हुई ना। मनाम नहीं है। अर्थ तो आपने सही बताया पर विच्छेद सही नहीं हुआ। सिकता माने बालू और रेत, और अश्मना माने पत्थरों का ढेर, मतलब पत्थर का दोनों का ढेर। हाँ, सिकता प्लस अश्मनाम। सिकता यानी बालू रेत और अश्मनाम यानी पत्थर,
और ढेर वो उच्चय शब्द से कहा। सिक्ताश्मनाम, निगद्यते, निगद्यते यानी चमेली आंटी, अरे इधर उधर किधर देख रहे हैं आप, बता रहे हैं क्या चमेली आंटी? हाँ, कही जाती है निगद्यते का मतलब। निगद्यते मतलब कहना, कहा जाना, ठीक है। गिरिपात, अग्निपात, गिरिपात पर्वत से गिरना, अग्निपात अग्नि में प्रवेश करना। हाँ, गिरिपात यानी पर्वत से गिरना, कूदना, अग्निपात यानी अग्नि में प्रवेश करना, ठीक है। तो जो लौकिक मिथ्याधर्मी लोग हैं उनका आचरण देखकर जो नदी में स्नान करने में धर्म मानते हैं, समुद्र में स्नान करने में धर्म मानते हैं, रेत का ढेर, पाषाण का ढेर करने में धर्म मानते हैं, पर्वत से गिर पड़ने में धर्म मानते हैं, अग्नि में गिर पड़ने में धर्म मानते हैं, उसे लोक मूढ़ता कहते हैं। ये सब यानी जहाँ धर्म नहीं है ऐसे कुछ भी क्रियाकलाप करके और धर्म मानना, वो लोक मूढ़ता है। सच्चे देवशास गुरु के अलावा यानी सच्चे धर्म के अलावा, सच्चा धर्म क्या है कि जहाँ वीतरागता का पोषण हो, जहाँ वीतरागता का उपदेश दिया जाए, वीतरागी के द्वारा कहा गया हो, वीतरागिता का ही जिसमें उपदेश दिया जाए, वो धर्म सच्चा है। धर्म की परिभाषा पहले बता के आए हैं कि जो संसार दुख से जीव को निकालकर उत्तम सुख में पहुंचाए, उसका नाम धर्म है। और ऐसा कौन है कि जो जीव को दुख से निकालकर सुख में पहुंचाए? ऐसा एकमात्र सदृष्टि ज्ञान वृत्तानी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही ऐसा है जो जीव को दुख से निकालकर सुख में पहुंचा सकता है। उसके अलावा अब वो धर्म के नाम पर ये चाहे अग्नि में कूदोगे, पर्वत से गिर पड़ोगे, नदी तालाब में नहाकर हम धर्म हो रहा है, ऐसा मानना वो लोक मूढ़ता है। सच्चे धर्म के अलावा जो कुछ भी धर्म के नाम पे किया जा रहा है वो लोक मूढ़ता है। बिना सोचे बिना विचारे और धर्म की जो कल्पनाएं की जा रही है, जहाँ धर्म तो हो ही नहीं रहा है, पुण्य भी नहीं हो रहा है। व्यवहार धर्म जिसे कहते हैं, पुण्य को व्यवहार से धर्म कह दिया जाता है, तो वहां व्यवहार धर्म भी नहीं हो रहा है, असली धर्म की तो बात ही नहीं है, उसका नाम लोक मूढ़ता है। तो यहाँ पर पहले तो शरीर की और शरीर की स्थिति बताई, आत्मा की पवित्रता बताई, और फिर जिस जल में स्नान किया जा रहा है वो जल की क्या स्थिति है, उस जल में क्या किस तरह से जीव जंतु आदि होते हैं, उसमें क्या स्थितियां होती है, वो सारी बातें यहाँ पर बताई। और एक बात यहाँ कही कि जल का सूतक तो कभी मिटता ही नहीं है, क्योंकि निरंतर उसमें जीवों का जन्म मरण होता ही रहता है। और इतना अपवित्र, क्योंकि जो जलचर जीव उसमें रहते हैं उनके मल मूत्र आदि वो सब उसमें होते रहते हैं। इसके अलावा अनेक मनुष्य तिरंज एक साथ उसमें स्नान आदि करते हैं तो भी वो अत्यंत ही अपवित्र गंदा हो जाता है। उसमें स्नान करके पवित्र होना की तो बात दूर है, बल्कि गंदे हो जाते हैं, दोबारा घर आके नहाना पड़ता है, नहाना ही चाहिए। तो इसलिए वो उससे पवित्र होना मानना वो मिथ्यात्व है। देखिए 38 नंबर पेज पे जो हेडिंग दिया पवित्रता, उसके 2 पैराग्राफ ऊपर से पढ़ते हैं अपन। जल से तो शरीर के बाहर लगा हुआ मैल धुलकर दूर हो जाता है, जिससे मन की ग्लानि मिट जाती है। जल से पवित्र होना मानना तथा स्नान में धर्म मानना तो मिथ्या दर्शन है। स्नान तो एक दैनिक क्रिया है, वो शरीर की शुद्धि, बाहर की शुद्धि का बाहरी क्रियाकलाप है, उसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। वो तो एक अपने मन की शुद्धि और लोक व्यवहार है। लौकिक में स्नान करके शुद्धि मानी जाती है, और उसको धर्म मानना, फिर तो कोई कहेंगे कि साहब शौच करके भी धर्म हो रहा है, शौच के लिए जा रहे हैं, फ्रेश होने जा रहे हैं और धर्म हो रहा है, कहीं भी कोई धर्म कह देगा। ये तो यानी बिल्कुल अंधविश्वास है, मिथ्या दर्शन है।
यदि गंगा के जल से ही पवित्रता हो जाए, वे स्नान करके ही मुक्ति हो जाए, तो कीर धीवरों के पवित्रता ठहरे, वे उनके ही मुक्ति भी हो। क्योंकि जो ये धीवर वगैरह मतलब जो मछुआरे होते हैं और नाव चलाने वाले होते हैं, वो तो पानी में ही रहते हैं, पानी में रोज नहाते हैं उसी में, तो उन्हीं के मोक्ष होना चाहिए। जैसे अपने यहाँ ऐसा कहा जाता है, समय शिखर जी की एक बार वंदे जो कोई, ताही नरक पशुपति नहीं हुई। तो समय शिखर जी की वंदना करने वाला तो बस महान धर्मात्मा हो गया, और एक बार वंदना हो गई तो उसकी तो फिर मुक्ति हो ही गई। तो फिर वो डोली वालों का क्या होता है? और एक वंदना करने का इतने उपवास का फल है, ऐसे ऐसे आता है ना, एक एक टोक पे लिखा आता है ना उसमें अर्घ में, कि इस टोक की वंदना करने का इतने उपवास का फल है, इस टोक की वंदना करने का। नहीं देखा आप लोगों ने वो अर्घ वाली जो पुस्तक होती है, उसमें लिखा होता है कि इस टोक की वंदना करने पर इतने करोड़ मुंडराज मोक्ष गए, इतना करोड़ उपवास का फल लगेगा। तो ऐसा होता हो तो वो डोली वाले तो एक दिन मतलब वो तो रोज ही करते हैं, और कभी कभी डबल भी कर लेते हैं, आधे रास्ते से फिर दोबारा नीचे से कोई पकड़ लाते हैं सवारी, तो फिर उनको कितना कितना फल लगता होगा। वो तो पूरे समझ लो उनकी तो मुक्ति हो गई। कि ऐसा नहीं है, जैसे वो डोली वाले वो केवल अपनी आजीविका के लिए वहां जा रहे हैं, वंदना के भाव से नहीं जाते। ऐसे ही जो मछुआरे हैं, जो नाव चलाने वाले हैं, वो पानी में ही रहते हैं, गंगा में वहीं बार बार में नहा भी लेंगे, डूब भी जाएंगे, गीले भी होके आ जाएंगे, कोई काम पड़े तो क्या वो पवित्र हो जाएंगे? वो तो समझ लो नीची जाति मानी जाती है, उनको तो अपवित्र माना जाता है। मछुआरे वगैरह हिंसा का काम करते हैं, तो पवित्र माना जाता है क्या उनको? भले ही गंगा में नहा के आए, लेकिन क्या पवित्र हो जाएंगे क्या उससे? वो जो वो काम कर रहे हैं अपवित्रता वाला, हिंसा का, उससे अपवित्र ही रहेंगे। इसलिए यदि केवल स्नान करने से शुद्धि हो तो ये कीड़ धीवरों के भी मुक्ति हो जाए। अन्य दान पूजा आदि सब निष्फल हो गए, केवल नहाने से ही मुक्ति हो रही है, तो और तो सारे काम बेकार ही हो गए। फिर जो दान धर्म जो भी कर रहे हैं वो सब निष्फल हो गए। मिथ्यात्व के प्रभाव से सब लोग विपरीत श्रद्धानी हो रहे हैं। ये क्या है? मिथ्यात्व का प्रभाव है। आई बलियो मोह महपो, ये मोह का महात्म्य, मिथ्यात्व का प्रभाव। मिथ्यात्व का प्रभाव ऐसा है कि विपरीत श्रद्धा, विपरीत मान्यता जमी हुई है, मतलब दिमाग ही नहीं लगाते। जो कोई परंपरा चली आ रही है कि इसमें स्नान करने से धर्म होता है, तो बुद्धि ही नहीं लगाते हैं कि इसमें स्नान करने से धर्म कैसे हो सकता है, किस प्रकार धर्म हो रहा है पता तो लगे, लेकिन सोचते ही नहीं है, बस कह दिया कि ऐसा करने से धर्म हो रहा है तो हो रहा है। ये मिथ्यात्व का प्रभाव है कि बुद्धि चलती नहीं है, तर्क लगाते ही नहीं। ये मिथ्यात्व का प्रभाव है। बोलिए अंकल। कीर का अर्थ नहीं आ रहा है। कीर का मतलब तो तोता सुख होता है। कीर का मतलब हाँ तोता होता है। वह कीर डैश धीवरों के लिखा, तो तोते तो पानी में होते नहीं है, मतलब तो ऐसा ही मछुआरे और जो नाव चलाने वाले होते हैं ना, खेवटिया वगैरह, उन्हीं को समझना चाहिए, कुछ उनकी जाति होती है। ये जो लाइन है ना, अन्य दान पूजा आदि सभी निष्फल हो गए, ये क्या मतलब ये आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि लोग के? भाई केवल स्नान करने से ही काम आप स्नान करना, नदियों में नहाना ही धर्म है, तो फिर और जो कोई धर्म की जो भी क्रियाएं हैं, व्यवहार धर्म की भी, वो तो सब बेकार हो गए। बस नहाना ही धर्म हो गया कि स्नान कर लिया और वो धर्मात्मा हो गए। गंगा में नहा लिए, कुछ भी करके आओ, और कहावत भी चलती है ना, कोई काम निपट गया हम तो गंगा नहाए। ये कहावत चलती है ना, कोई काम निपट जाए अपना तो हम तो गंगा नहाए, मतलब गंगा नहाए मतलब अपना सब सारे पाप धुल गए, निपट गए सारे काम। तो कुछ भी करो, और तो कोई काम ही नहीं रहा धर्म का, दूसरा तो कोई ये क्रियाएं ही नहीं रही कि दान देना है, कि पूजा करनी है, कि कोई स्वाध्याय करना है, और कुछ नहीं। केवल नहा लिया और नहा, कितना सरल धर्म हो गया, कितना सस्ता धर्म हो गया। नहाओ और धर्म, बस छुट्टी। अच्छी बात है, गर्मी में तो खूब आराम हो गया कि नहाओ और धर्म हो जाए। नहाने में एक वो चलता है, कार्तिक नहाते हैं, पूरे कार्तिक के महीने सुबह सुबह उठ उठ के जाते हैं गलता जी में नहाने, तो वो नहाने में धर्म हो रहा है। इसलिए और तो सारी क्रियाएं बंद हो गई धर्म के नाम की, जो भी व्यवहार क्रियाएं भी हैं,
और बस नहाना ही धर्म हो गया, ऐसा ही कह। जो 8 प्रकार की लौकिक शुचि कही है वह तो व्यवहार, आचार, कुलाचार को ही उज्जवल करने में समर्थ है, परंतु शरीर को पवित्र नहीं कर सकती है। यानी यहाँ कह रहे हैं जो 8 प्रकार की लौकिक शुचि कही है, इसका मतलब है लोक में, दुनिया में 8 प्रकार की शुचि यानी पवित्रता, शुद्धि का टाइप्स, वो 8 प्रकार से कहे गए। दुनिया में 8 प्रकार से शुद्धि कही जाती है, मानी जाती है 8 प्रकार से, अभी आगे वर्णन कर रहे हैं। लेकिन वो जो 8 प्रकार की शुचिता कही है, शुचि यानी पवित्रता, वह व्यवहार, आचार यानी कुलाचार को ही उज्जवल करने में समर्थ है। जो हम 8 टाइप से शुद्धि यहाँ दुनिया में कह रहे हैं, वो केवल अपने व्यवहार को, अपने हमारे कुल में, हमारी परंपरा में, हमारे समाज में किस तरह से शुद्धि मानी जाती है, बस वो उसी को बताने में समर्थ है। शरीर को पवित्र नहीं कर सकती। जो 8 प्रकार की शुद्धियां भी कही हैं, तो शरीर जो बाय नेचर अपवित्र है, उसको वो पवित्र नहीं कर सकती। वो तो दुनिया में अन्य वस्तुओं के संबंध में इस प्रकार से उसकी शुद्धि मानी जाती है, ये मान लिया गया है कि इसको ऐसा शुद्ध मानना है। जो पीछे कहा ना कि वो केवल अपने मन की पवित्रता है, स्नान, जल से स्नान करके तो अपने मन में भाई मन पवित्र हो जाए, बस उतना है। शरीर कोई पवित्र हो जाएगा उससे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ 8 प्रकार की शुद्धियों का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। देखिए, श्री राजवार्तिक में अशुचि भावना में भी कहा है, ये तो मन में आप स्वयं ने ग्लानि मान रखी है, जो इस संकल्प से दूर कर लेता है कि मैंने तो स्नान कर लिया है। भाई अपने को ये ग्लानि रहती है कि हम रात भर के सोए हैं बिस्तरों में, सब अशुद्ध होते हैं, तो अब कैसे अपने आप को शुद्ध माने कि अब स्नान कर लिया तो शुद्ध हो गए। किसी के दाग में जाके आए हैं, डेथ हुई है, उसमें जाके आए हैं, अब क्या करें कि वहां जाके आए हैं तो अब आके स्नान कर लिया, कपड़े वपड़े धो लिए, तो अपने मन पवित्र हो जाता है कि हाँ हम साफ हो गए। कहीं बाहर से सफर करके आए हैं तो सब लोगों से छूना होता है, ट्रेन में बैठ के आए हैं तो आके घर पे स्नान कर लिया, तो अपना मन भी एक मन की पवित्रता भी होती है ना, कि माइंड, जिसे अपन बोलते हैं हम फ्रेश हो गए, तो वो एक शारीरिक फ्रेश होना और एक मन से अपना मन सही हो जाता है कि हाँ अब ये साफ सब हो गया सही, तो उस वो मन की पवित्रता हो जाती है। तो ये तो मन में आपने स्वयं ने ग्लानि मान रखी है, जो इस संकल्प से दूर कर लेता है कि मैंने तो स्नान कर लिया। जैसे कि हम नया मकान बनाते हैं, तो नया मकान बनाते हैं, उसमें सब कारीगर लोग आते हैं, सब करते हैं सारे काम। उससे पहले तो अपन मतलब वो जब मकान बनता है तो वो लोग वहीं रुकते हैं और सब इस तरह से होता है, गंदगी समझ लो। फिर क्या करते हैं, हमने गृह प्रवेश किया, मुहूर्त किया, तो हम वहां पे कुछ मंत्रोच्चारण करते हैं, पूजन आदि समझ लो करते हैं। फिर क्या है, गंधोदक के छींटे दे दिए या वो मंत्रोच्चारण किए, तो क्या होता है कि अब अपना मन पवित्र हो गया कि अब अभी हमारा घर शुद्ध हो गया। बस यही होता है ना, और क्या होगा। तो घर तो जैसे साफ सफाई कर लेंगे तो ऐसे शुद्ध नहीं मानेंगे कि हमने झाड़ू लगा ली, धुलाई कर दी और शुद्ध हो गया। लेकिन उसमें हमने एक व्यवस्था कर ली, मंत्रोच्चारण, नमोकार मंत्र का पाठ कर लिया, मंत्रोच्चारण कर लिया, पंडित को बुला के जो भी कोई विधि उन्होंने बताई वो कर ली, तो अब अपना मन में ही होता है कि अब अपन ने ये काम कर लिया, अब अपन इस काम को कर सकते, यहाँ रह सकते हैं, ऐसा। पवित्रता, शौच का वर्णन, अपवित्रता का वर्णन कर रहे हैं। शुचिपना 2 प्रकार का है, एक लौकिक, दूसरा लोकोत्तर, जिसे अलौकिक भी कहते हैं। वहां जिसका कर्म मल कलंक दूर हुआ, ऐसे आत्मा का अपने स्वभाव में स्थित रहना, वह लोकोत्तर शुचिपना है। यानी 2 प्रकार की शुचिता, शुचिता यानी पवित्रता 10 धर्मों में किस धर्म में आती है, ये कौन सा धर्म है? 10 धर्म होते ना, 10 धर्मों में ये शुचिता वाला कौन सा धर्म है?
सरिता जी? शौच धर्म। बढ़िया, उत्तम शौच। उत्तम शौच। उत्तम शौच, नाम ही है शौच, शौच यानी शुचिता। तो ये जो शौच, शौच यानी पवित्रता, शुचिता यानी पवित्रता। पवित्रता दो प्रकार की है, एक तो लौकिक पवित्रता और एक है लोकोत्तर। लोकोत्तर का मतलब है, उसको अपन कह सकते हैं निश्चय पवित्रता या एक अलौकिक पवित्रता, और ये है लौकिक पवित्रता। लौकिक के सामने अपोजिट अलौकिक। निश्चय पवित्रता भी कह सकते हैं और उसको व्यवहार पवित्रता। तो लोकोत्तर पवित्रता क्या है कि आत्मा भी कर्म कलंक से मलिन हो रहा है। आत्मा कर्मों के संयोग में है, द्रव्य कर्म है, मोह राग द्वेष आदि भाव कर्म है, शरीर आदि नो कर्म है। तो आत्मा अभी कर्म कलंक से सहित हुआ है, तो ये मलिन हो रहा है, अपवित्र हो रहा है। और ये आत्मा उन कर्मों से रहित अपने स्वभाव में स्थित रहे, कर्मों से रहित हो जाए तो आत्मा पवित्र हो जाए। या तो उसी समय उसको कर्मों से रहित देखा जाए, या वो वास्तव में कर्मों से रहित हो जाए। तो वो जो आत्मा की पवित्रता है वो तो है लोकोत्तर पवित्रता, वो तो है अलौकिक पवित्रता। ठीक है, तो कर्म कलंक दूर हुआ, जिसका कर्म कलंक दूर हुआ, ऐसे आत्मा का अपने स्वभाव में स्थित रहना, वह लोकोत्तर शुचिपना है। उस लोकोत्तर शुचिता की प्राप्ति के साधन सम्यक दर्शन आदि हैं। वास्तविक सच्ची पवित्रता क्या है, निश्चय से पवित्रता क्या है, लोकोत्तर पवित्रता क्या है कि आत्मा की अपवित्रता दूर हो जाए। तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, समस्त कर्म से रहित आत्मा शुद्ध हो जाए, वो तो है सच्ची पवित्रता, वो है लोकोत्तर पवित्रता, वो है अलौकिक पवित्रता। ठीक है, तो वो कब होगी दशा कि वो तो सिद्ध दशा हो जाए, तभी है वो। और उस जो ये जो पवित्रता है आत्मा की पवित्रता की, इस पवित्रता की प्राप्ति कैसे होगी, इसके साधन क्या है? इस सम्यक दर्शन आदि उसके साधन है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग संबंधनाणम चरणम मोक्षस्य कारणम जाने, ये मोक्ष के कारण है। तो वो जो मोक्ष है वो वास्तव में परम पवित्र लोकोत्तर पवित्रता है, वो निश्चय पवित्रता है, वास्तविक पवित्रता है मोक्ष दशा। और उस मोक्ष दशा की प्राप्ति का साधन क्या है? इस सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, वो उस प्राप्ति के साधन है। और सम्यक दर्शन आदि के धारक साधु हैं, उनका आधार निर्वाण भूमि आदि है, वे भी सम्यक दर्शन आदि के उपाय हैं, इसलिए वे भी शुचि नाम से कहे जाने योग्य हैं। देखो, असली वास्तविक पवित्रता क्या है, निश्चय से पवित्रता क्या है कि आत्मा कर्मों से रहित सिद्ध हो जाए, सिद्ध बन जाए, वो है असली पवित्रता। लेकिन उस पवित्रता के जो साधन है, उसके जो कारण है, वो क्या है? उस पवित्रता के साधन है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो वो भी पवित्र होंगे कि नहीं होंगे? पवित्रता की प्राप्ति के जो साधन होंगे वो अपवित्र होंगे क्या? अपवित्र साधन होंगे तो जो साध्य होगा, जो प्राप्त होगा, वो भी अपवित्र ही होगा। तो पवित्रता की प्राप्ति के साधन भी पवित्र हैं, तो वो सम्यक दर्शनादि भी पवित्र हैं। और उन सम्यक दर्शनादि को जिन्होंने धारण कर रखा है जीवन में, किन्ने धारण कर रखा है कि आचार्य उपाध्याय साधु मुनिराजों ने उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को धारण कर रखा है। तो वो मुनिराज कैसे होंगे? वो मुनिराज भी फिर पवित्र ही कहे जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनका साध्य पवित्र है और उनका साधन पवित्र है। साध्य की पवित्रता के आधार पर साधन की पवित्रता होती है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है पूर्ण शुद्धता की प्राप्ति, ये हमारा साध्य है। साध्य समझ में आता है? अपना टारगेट, डेस्टिनेशन, वो हमारा साध्य है, तो वो पवित्र है। तो उस तक पहुंचने का जो रास्ता है, उसके जो साधन है, वो भी पवित्र है। और वो साधन को जिन्होंने जीवन में अप्लाई किया है, फॉलो किया है, अपना रखा है, वो भी कैसे होंगे? वो भी पवित्र ही होंगे। वही बात यहाँ कही है कि जिसका कर्म मल कलंक दूर हुआ, ऐसे आत्मा का अपने स्वभाव में स्थित रहना, वह लोकोत्तर शुचिपना है।
उस लोकोत्तर शुचिता की प्राप्ति के साधन सम्यक दर्शनादि हैं और सम्यक दर्शनादि के धारक साधु हैं और उनका आधार निर्वाण भूमि आदि है। वो साधु जो पंचपरमेष्ठी हैं वो कहाँ विचरण करते हैं? वो जिस भूमि पर, जिस क्षेत्र में विचरण करते हैं, वो जिस क्षेत्र में रहते हैं, वो क्षेत्र भी फिर पवित्र कहा जाता है। समझ में आ रही बात? कहाँ असली एक्चुअल में पवित्र तो कौन है कि वो सिद्ध दशा, वो पवित्र है। और उस सिद्ध दशा के जो साधन है रत्नत्रय, वो भी पवित्र है। उन रत्नत्रय के जो धारक हैं पंचपरमेष्ठी, वो भी पवित्र हैं। और वो जो जहां रहते हैं वो क्षेत्र भी पवित्र कहा जाता है, इसलिए वे सभी शुचि नाम से कहे जाने योग्य हैं। अब ये तो लोकोत्तर शुचिता की बात की, ये लोकोत्तर शुचिता है ये सब। अब लौकिक शुचिता क्या है? वो कह रहे हैं लौकिक शुचिपना 8 प्रकार का है। काल शौच, भस्म शौच, अग्नि शौच, मृतिका शौच, गोमय शौच, जल शौच, पवन शौच और ज्ञान शौच। ये 8 प्रकार के शुचिताएं हैं। काल शौच मतलब पवित्रता, शुचिता। काल शौच, भस्म शौच, अग्नि शौच, मृतिका शौच, गोमय शौच, जल शौच, पवन शौच और ज्ञान शौच। ये 8 शुद्धियां यहाँ कही हैं। अभी देखो यहाँ 8 शुद्धियां कही हैं। और जिन लोगों को ध्यान हो, द्रव्य संग्रह में जब संयम का प्रकरण चला था 35वीं गाथा में, 10 धर्म का प्रकरण चला था, 10 धर्म में संयम धर्म में, वहां पर भी 8 प्रकार की शुद्धियां कही हैं। प्रतिष्ठापना शुद्धि और ईर्यापद शुद्धि, वहां वो अलग है, वो यहाँ पे भी आने वाली है, लेकिन अभी आगे जाके आएंगी बहुत दिनों बाद, बहुत लास्ट में है। ठीक है, तो वो है, वो अलग प्रकरण में है, वो संयम की शुद्धियां हैं, है ना। मिक्स नहीं हो। किसी को अगर याद हो, वैसे तो याद मुश्किल है, मुझे नहीं लग रहा किसी को याद था, लेकिन वो जो 8 शुद्धियां हैं वो संयम की शुद्धियां हैं। वो संयमियों के संदर्भ में प्रकरण है, क्योंकि संयम में दिया है, संयम धर्म के प्रकरण में। और यहाँ ये जो शुद्धियों की बात है, ये है लौकिक शुद्धियां। ठीक है ना, इसका धर्म से उनसे कोई संबंध नहीं। दुनिया में ये चलती है, सही है कि गलत है वो भी बाद में बात करेंगे। अभी दुनिया में ये 8 प्रकार की शुद्धियां चलती हैं, दुनिया में इस तरह से शुद्धि मानी जाती है, इसलिए इसको लौकिक शौच कहा है। देखो पढ़ते हैं यहाँ से, ये 8 शौच शुद्धियां शरीर को पवित्र करने में समर्थ नहीं है। ये दुनिया में 8 शुद्धियां चलती हैं, लेकिन शरीर को पवित्र करने में समर्थ नहीं है। भले ही 8 शुद्धियां कही जाती है दुनिया में, लेकिन शरीर पवित्र नहीं होता है। लौकिक जनों द्वारा व्यवहार की इस शौच के छोड़ देने से बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में इससे शुद्धि मानी जाती है। और अगर ये शुद्धियां, हम दुनिया में रह रहे हैं, अभी लोक व्यवहार चलाना है, अगर इन शुद्धियों को हम छोड़ देंगे, कोई ऐसा कहे कि शरीर तो अपवित्र है ही, अशुचिता का भंडार है ही, है ना, शरीर में तो अंदर भी मल है, मल ही निकलता है, मल से ही बना है, तो फिर कोई समझ लीजिए कि लघु शंका जाए, दीर्घ शंका जाए, शौच के लिए जाए और फिर कहे कि तो है ही अपवित्र, तो हाथ धोने से क्या है, हाथ क्यों धोए, तो शरीर तो अपवित्र ही है, शरीर तो वैसा ही है। समझ में आ रही है बात? कोई फ्रेश होने जाए और फिर कहे कि हाथ धोने में क्या रखा है, ऐसे ही आ जाओ, उसमें क्या हो, तो यहाँ अंदर भी अशुचिता है, बाहर भी अशुचिता है, अशुचिता ही है, शरीर तो पवित्र होता नहीं। आप ही कह रहे हो, यहाँ लिखा है ना, शरीर तो पवित्र होता नहीं है, तो अब हाथ धोएंगे तो भी पवित्र तो होंगे नहीं, तो फिर काहे को धोएं? तो ऐसा नहीं चलेगा। दुनिया में जो काम के भी हाथ धोना है तो हाथ धो के वो पवित्रता मानी जाएगी। समझ में? ये लौकिक शुचिता की बात है, लौकिक शुद्धि की बात है कि कहीं भी मान लीजिए प्रवेश करना है, जैसे अभी तो कम हो गया, अभी कोविड के टाइम पे कहीं भी किसी अच्छे शॉप में कि मॉल में या और भी ऑफिसेज वगैरह में कहीं आपको जाना है, तो पहले सैनिटाइजर, पहले मंदिरों के बाहर रखा रहता है, पहले हाथ सैनिटाइज करो आप, तब अंदर घुसने देंगे। कि अपन बोल देते ना, नहीं हम अभी भी धो के आए हैं, हम सैनिटाइज करके आए हैं, नहीं नहीं, आप तो करो यहाँ पे,
तभी मानी जाएगी। वो लौकिक शुद्धि थी, मतलब उस समय की वो शुद्धि चल रही थी। तो ऐसे ही कोई कहे कि नहीं हम तो शुद्धि है, साफी है, कि नहीं, लोक में इस तरह से शुद्धि मानी जाती है, ये मानी जा रही है। शरीर शुद्ध हो गया, ये मत मान लेना कि शरीर पवित्र हो गया, शरीर तो पवित्र होता नहीं है, लेकिन दुनिया में वो ऐसा करके मन पवित्र, वो स्प्रे कर देंगे सैनिटाइज के लिए और सोचेंगे अब तो हम हो गया। कोई आए, कितना चल रहा था उस समय, अब अपने घर में कुछ खराब हो गया हो, नल खराब हो गया हो, लाइट खराब हो गई हो, किसी को बुलाया मैकेनिक को अंदर, घर के अंदर, अब वो आ गया, फिर क्या होता है, उसके आने के बाद में क्या करते थे कि फिर स्प्रे करो भैया, कोई आ गया बाहर वाला आदमी। तो अब उससे क्या है कि अपने मन को लगता था हाँ अपन ने सारे जर्म्स खत्म हो गए, कोई कीटाणु, कोई कोरोना नहीं रहेगा, ऐसा। फिर भी हुए कि नहीं हुए कोरोना, घर के बाहर नहीं गए, घर वाला कोई बाहर वाला नहीं आया, फिर भी हो गए सबके। तो इसलिए वो केवल मन की होती थी कि अपन अपने मन को ये हो गया कि हाँ हो गई शुद्धि। लौकिक जनों द्वारा व्यवहार की शौच के छोड़ देने से बड़ा अनर्थ हो जाएगा, हीन आचरण की ग्लानि नहीं रह जाएगी। ये ना, फिर कोई भी फ्रेश होने जाएगा और हाथ ही नहीं धोएगा, हीन आचरण की ग्लानि नहीं रहेगी, गंदी चीज के हाथ लगाएंगे और फिर हाथ ही नहीं धोएंगे, कोई ग्लानि नहीं रहेगी। ग्लानि क्यों करें, हम सब एक सा ही तो है। तो ऐसा एक तरफ तो कह रहे हैं ग्लानि नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं ग्लानि करनी चाहिए। देखो पीछे निर्विचिकित्सांग में कहे, वहां किसमें ग्लानि नहीं करना, वहां धर्मात्माओं के मलिन शरीर को देखकर ग्लानि नहीं करना, वहां उसमें ग्लानि नहीं करने की बात कह रहे थे। लेकिन यहाँ अपने जहाँ लोक में जो ग्लानि युक्त पदार्थ कहे जाते हैं, उनके छूने पर, स्पर्श करने पर जो ग्लानि का व्यवहार चलता है, जिस भी प्रकार से उसकी शुद्धता की जाती है, तो वहां ग्लानि करना, नहीं तो लोक व्यवहार सारा भ्रष्ट हो जाएगा, कोई मर्यादा ही नहीं रहेगी, सब भ्रष्ट हो जाएगा मामला। हीन आचरण की ग्लानि नहीं रह जाएगी, सभी एक जैसे हो जाएंगे, तब परमार्थ भी नष्ट हो जाएगा। फिर ये अगर ये नहीं रहेगा व्यवहार, ये व्यवहार नहीं रहेगा, लोक व्यवहार, इतनी सी शुद्धि नहीं रहेगी, तो फिर परमार्थ भी नष्ट हो जाएगा। देखो एक कहावत जो दुनिया में चलती है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, क्या है ये कहावत, कुछ भी खाएं उससे मन का क्या मतलब है, एक सब अलग अलग है। वो द्रव्य स्वतंत्र है, हमारा मन स्वतंत्र है, कि ऐसा स्वतंत्र तो है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, लेकिन फिर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। जिस तरह का जो खाया जाता है पदार्थ, तो वैसे भी निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा होता है, गरिष्ठ पदार्थ खाओ तो निद्रा आलस आदि आती है। इसी तरह से यदि अन्याय अनीति का, धन का यदि हम अनाज खा रहे हैं, तो वो परिणामों में उस तरह के भाव आ जाते हैं। ये कहानी मतलब उसमें चलती है महाभारत के समय, कि जब युधिष्ठिर नहीं, भीष्म पितामह बाणों की शैया पे लेटे थे, कहानी पता है, बाणों की शैया पे भीष्म पितामह लेटे थे, वो उसमें चलती है ना महाभारत में। और फिर उस पे लेटे थे, तो और सारे कौरव और पांडव अगल बगल में सारे चारों तरफ खड़े थे, तो वो उनको धर्म का उपदेश दे रहे थे, भीष्म पितामह। तो द्रौपदी हंसने लगी, तो वो बोले कि भाई इतनी गंभीर चर्चा चल रही है, मैं मरणासन्न पड़ा हूं और सबको धर्म का उपदेश दे रहा हूँ और तुम हंस रही हो। तो बोले अभी तो बड़ा धर्म का उपदेश दे रहे हो, और तब कहाँ गया था आपका धर्म का उपदेश, जब मेरा चीरहरण हो रहा था, तब तो बैठे बैठे आराम से देख रहे थे, तभी धर्म कहाँ गया था आपका, तभी उपदेश कहाँ गया था, अभी तो उपदेश दे रहे हो। तो वो ऐसा उनका उपहास करने लगी। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि उस समय मैं दुर्योधन का अनाज खाता था, दुर्योधन के उसमें थे ना वो वहां, तो दुर्योधन का अनाज खाता था, तो वो मेरे परिणाम में आया ही नहीं, मतलब उस समय मेरे परिणाम ऐसे ही थे जैसे जिसका धन, जिसका अनाज मैं खा रहा हूँ, तो दुर्योधन ऐसा था, तो उसका अनाज मैं खा रहा था, तो मेरे परिणाम भी ऐसे ही थे। और अब ये बाणों की शैया पे लेटा हूं, तो ये सारा जो दूषित रक्त था, वो सब रक्त निकल गया। इसलिए अब जो ये जो मैं उपदेश दे रहा हूँ, ये उपदेश धर्म का उपदेश दे रहा हूँ। मतलब वो तो यही बात बताने के लिए कि जिस तरह का खाया जा रहा है, मतलब यानी जिस भी तरह की उसमें हम रह रहे हैं, परिणाम वैसे ही होते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध है।
तो यदि हम ये लौकिक शुद्धि का पालन नहीं करेंगे, यहाँ क्यों बताइए ये बात कि लौकिक शुद्धि का पालन नहीं करेंगे तो हमारे परिणामों में भी वैसी शुद्धि नहीं आ पाएगी। असली प्रयोजन तो अपने परिणामों की शुद्धि का है। बाहर में तो वास्तव में शरीर तो शुद्ध होता नहीं है, लेकिन वो अपने परिणाम भी उसी तरह के रहते हैं। देखो, एक अपन खुद ही ऐसा समझो कि रात को मतलब सुबह सोकर उठे और नहाए नहीं और खाली मुंह चुपड़ा और अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन लिए और फिर चले गए मंदिर, तो अपने को अंदर से खुद को ही लगता रहेगा किसी भी चीज को छूने में, कुछ काम करने में, कि अपन नहाए नहीं है ना। और एक नहा धोके, या फिर चलो वस्त्र भी अपन ऐसे हो ना, धुले हुए नहीं पहने हो, कहीं बिस्तरों वाले हों कि अशुद्धि वाले हों, ऐसे तो भी थोड़ा ऐसा होता रहता है मन में। कभी नहीं भी अपने को ये ख्याल में हो तो भी उतने परिणाम लग नहीं पाते। मान लो कभी अपने को ये विचार ही नहीं हमको कि हमारे अशुद्ध वस्त्र हैं, कि हम अशुद्धि से हैं, लेकिन फिर भी जैसे परिणाम वहां लीन होने चाहिए, जितनी भक्ति आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। और अपन नहा धोके साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहन के शुद्धता के साथ जाएं तो परिणाम भी उतने विशुद्ध होते हैं। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो ये अगर अपन लोक व्यवहार की शुद्धि का पालन नहीं करेंगे तो फिर वो सब आगे जो अपना जो प्रयोजन है लोकोत्तर शुद्धि तक पहुंचने का, वो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए लौकिक शुद्धि बता रहे हैं, वरना इससे क्या रखा है, क्रियाकांड। कुछ लोग ऐसे कहते हैं तो क्रियाकांड है, कभी इधर हाथ धो रहे, कभी उधर हाथ धो रहे, कभी इसके, क्रियाकांड नहीं, वो अपने मन की उससे समझ लो निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। सभी एक जैसे हो जाएंगे तब परमार्थ भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए लोग अनादिकाल से ही बाह्य शुचिता को अपनाकर मन की ग्लानि मिटा लेते हैं। अनादिकाल से ये परंपरा चल रही, कोई हमने नई नहीं बनाई। ये बाह्य शुद्धि के जो भी उपाय बताए गए हैं उसको अपनाकर अपनी मन की जो ग्लानि है कि हम ये गंदा काम हुआ था या ये गंदगी हुई थी या अशुचिता हुई थी, उसको दूर कर लेते हैं। जगत में कितनी ही वस्तुएं तो समय व्यतीत होने से ही शुद्ध मान लेते हैं। अभी इस पे आ गए, पहला है ना काल शौच। काल शौच मतलब समय के अनुसार पवित्र हो जाती है। काल यानी समय, समय के हिसाब से ही वो शुद्ध हो जाती हैं, पवित्र हो जाती हैं। तो कितनी ही वस्तुएं तो समय व्यतीत होने से ही शुद्ध मान लेते हैं। जैसे रजस्वला स्त्री को 3 रातें बीत जाने पर शुद्ध होना मानते हैं। ये टाइम के हिसाब से, इतने दिन हो गए तो अब शुद्ध। और भी इसी तरह की है, समझ लीजिए जापे की शुद्धि, और भी वो टाइम के हिसाब से मानी जाती है ना। अब इसमें भी अलग अलग चलता है। जापे का भी कई जो नीची जाति वाले होते हैं वो कोई 15 दिन में, कोई 20 दिन में, उसी में शुद्ध। जैसे अपने यहाँ 40 दिन का रहता है, सबका अलग अलग रहता है, लेकिन जिसके यहाँ जो मान लेते हैं बस वो उसमें शुद्ध मानते हैं। लेकिन शरीर तो किसी काल भी शुद्ध नहीं मानते हैं। शरीर शुद्ध नहीं हुआ है, बस ये जो अशुद्धता अपने मन में आई थी वो उस अशुद्धता को इसका ये हिसाब बना रखा है, भी इतने दिन में ये इसको शुद्ध हो जाता है लगभग, तो उस हिसाब से वो मानते हैं। लेकिन शरीर तो किसी काल भी शुद्ध नहीं मानते हैं। ये काल शुद्धि हुई, यानी टाइम बीतने पर और भी कुछ ऐसी चीजें कि वो काल के हिसाब से उसको शुद्ध माना जाए। जैसे कि सूतक आदि की समझ लीजिए, अपने अशुद्धता रहती है, मतलब मरण हो गया घर में कि जन्म हो गया तो 10 दिन का रहेगा, 10 दिन बाद अपने आप को शुद्धि मानी जाती है। 10 दिन हो गए तो ठीक है, तो ये भी काल से शुद्धि हुई। तो जो भी ये सूतक हैं वो काल से उनकी शुद्धि मानी जाती है। कितने ही झूठे धातु के बर्तन राख से मांजने से शुद्ध मानते हैं। बर्तन भोजन किया फिर राख से मांज लिया, अब राख के तो जमाने ही गए, हम जिस भी चीज से मांजते हैं समझ लीजिए धोते हैं पानी से, साबुन जो भी सर्फ लगा के, तो उससे उसको शुद्ध मानते हैं। देखो राख को बहुत शुद्ध माना जाता है। राख होती है वो मतलब अग्नि से जो भी कोयला जला की, लकड़ी जली, जो भी जल के वो राख बनी, वो बिल्कुल जीव जंतु रहित होती है।
मिट्टी में तो जीव होते हैं, लेकिन राख है वो बिल्कुल एंटीसेप्टिक जिसे बोलते हैं। कोई भी किसी प्रकार का तरह से स्थावर कोई जीव नहीं होता राख में। राख इतनी शुद्ध होती है, इसलिए राख से बर्तन मांजे जाते थे, उसकी परंपरा थी। अब ना तो दुनिया में राख रही और ना मांजने वाले रहे, ना कोई ऐसी स्थितियां रही, तो राख से मांजने पर उसको शुद्ध मानते थे। तो अभी शरीर को शुद्ध करना है तो क्या करें? शरीर को राख से मांजे तो शुद्ध हो जाएगा क्या? बर्तन तो राख से मांजने पर शुद्ध हो जाते हैं। कुछ जो सूतक लगे थे वो टाइम बीतने पर शुद्ध हो जाते हैं। तो ये शरीर कोई टाइम बीत जाए तो ये शरीर शुद्ध हो जाएगा क्या? इस शरीर का ऐसा कोई टाइम नहीं है। बर्तन राख से मांजने पर शुद्ध हो जाते हैं। भोजन किया तो झूठे हो गए, राख से मांजा शुद्ध हो गए, ये साफ है, शुद्ध है, मंजे हुए। इस शरीर को राख से मांज लो, ये शुद्ध हो जाएगा। ये शरीर की अपवित्रता बता रहे हैं। तो दुनिया में और वस्तुएं तो शुद्ध मानी जा सकती हैं, ये शरीर शुद्ध नहीं होता है ऐसा। परंतु शरीर तो राख भस्म लगाने से भी शुद्ध नहीं होता है। इस तरह से ये भस्म शुद्धि, दूसरा कहा था ना भस्म शौच, ये 2 शौच की बात हुई है। आगे और है, बाकी की चर्चा अपन कल करेंगे। अभी समय हो गया, सरल है, कोई कठिन बात नहीं है इसमें, कल करेंगे अपन चर्चा।